हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक में जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम अपने प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू रखेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो हमने लिया था क्लास 8, सब्जेक्ट था सोशल साइंस, सब्जेक्ट पार्ट 6 था और इसमें हमारा चैप्टर नंबर था 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। हमने इसका कुछ पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था डू लॉ अप्लाई टू ऑल, हाउ डू न्यू लॉज कम्स अबाउट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, अनपॉपुलर होते हैं अलोकप्रिय में जो पॉपुलर नहीं हुए, और कंट्रोवर्शियल होते हैं जिसमें कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हो, वो वाले कानून। लेट अस नो लुक एट द सिचुएशन where the parliament passes law out to be unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can be continued to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. आइए अब एक और स्थिति पर विचार करते हैं। कई बार पार्लियामेंट एक ऐसा कानून पास करता है या पारित करता है जो बेहद ही क्या होता है, अलोकप्रिय साबित हो जाता है। कई बार कानून में ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लॉ पास करता है जो अनपॉपुलर साबित होता है। सम टाइम में लॉ, कभी कभार क्या होता है, कोई कानून जो होता है वो वैलिड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कभी कभार कोई पास हुआ कानून पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनली वो क्या होता है, वैलिड होता है और लीगल भी होता है, यानी कि कानूनी रूप से वो सही होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको फिर भी वो जो लॉ है वो अनपॉपुलर हो जाता है और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, बिकॉज लोग समझते हैं कि ये जो लॉ है लोगों की भावना के खिलाफ है एंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल, और ये लोगों के लिए नुकसानदायक है एंड गलत भी है। एंड सो पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, और पीपल इस लॉ की क्या करते हैं, आलोचना करना शुरू कर देते हैं। होल्ड पब्लिक मीटिंग, राइट अबाउट इन द न्यूज़पेपर, रिपोर्ट टीवी न्यूज़ चैनल। लोग क्या करते हैं कि इस चैनल के बारे में पब्लिक मीटिंग, इस लॉ के खिलाफ पब्लिक मीटिंग करना शुरू कर देते हैं, न्यूज़पेपर में देना शुरू कर देते हैं, टीवी पर रिपोर्ट आना शुरू हो जाती है। इन ए डेमोक्रेसी लाइक आवर्स, कहता है इन ए डेमोक्रेसी, मुल्क जैसे कि हमारा मुल्क है, सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉ फॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट। कहता है इसलिए उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। कहता है हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है इसमें अगर लोगों को कोई लॉ पसंद नहीं आता है, उनकी विलिंग के खिलाफ है, तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। लॉ को फ्रेम्ड कर, लॉ को क्या करने के लिए, चेंज करवाने के लिए। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील दैट ए रॉन्ग लॉ हैज़ बीन पास, जब ज़्यादा संख्या में लोग ये सोचते हैं कि एक गलत कानून पास हो गया है, देयर इज ए प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट, तब पार्लियामेंट पर एक प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है कि उसको चेंज करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, there is a municipal law on the use of space within municipal limit often make hawking and street vending illegal. No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavement easily. उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि जो नगर पालिका में म्यूनसिपलिटी है, म्यूनसिपलिटी की हद के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने, जो पटरी पर दुकान लगाते हैं लोग, पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को क्या कहा गया है, गैर कानूनी कहा गया है, क्योंकि म्यूनसिपल हदूद में कुछ ऐसे कानून हैं जहां पर पटरी पर दुकान लगाना और फेरी लगाना गैर कानूनी माना गया है। इसमें कोई संदेश नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे स्थानों पर जो सार्वजनिक स्थान है, सबके लिए स्थान है, को साफ़ सुथरा और खुला रखने के लिए कानून जरूरी है। तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे, जो लोग फुटपाथों पर चले पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी ये क्या नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते कि पटरी वालों एवं फेरी वाले जो होते हैं वो किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें
और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर क्या करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। जो पटरी वाले हैं और फेरी वाले हैं वो शहर के लाखों लोगों को चीज़ें जो सामान सस्ती दामों पर पहुंचाते हैं। इसी से उनकी क्या होती है, लाइवलीहुड चलती है। लाइवलीहुड मीन उनकी रोजी रोटी चलती है। लिहाजा अगर कोई कानून ऐसा है जो कि एक ग्रुप के लिए फ़ायदा दे रहा है और दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा है, नुकसान दे रहा है, तो इसको कंट्रावर्शियल माना जाता है और ये कन्फ्लिक्ट का, झगड़े का कारण बनता है। पीपल हु थिंक दैट लॉ इज़ अनफेयर एंड कैन लॉ इज़ नॉट फेयर एंड कैन अप्रोच टू द कोर्ट टू डिसाइड द इशू। अब लोग जो समझते हैं कि ये जो लॉ ये गलत है, ये फेयर नहीं है, लोग कोर्ट को जाना डिसाइड करते हैं। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई एंड कैंसल लॉ इफ इट इज फाइंड दैट इफ दे डोंट अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो उस लॉ में बदलाव कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है, उस कानून को कैंसिल भी कर सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेशक होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वी नीड टू रिमेंबर दैट our role as citizen does not end with electing our representative. Rather, it is then we begin to use newspaper and the media to clarify, chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when we feel it is required. कहता है एक नागरिक होने का, देश का नागरिक होने के लिए हमारा खाली यही रोल नहीं है। हमें ये याद होना चाहिए कि एक देश का नागरिक होना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जहाँ हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही चुनना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें कुछ देश की कुछ बातों में भी हिस्सेदारी करनी पड़ती है। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे संसद में क्या, हमारे जो सांसद है, सांसद मीन हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या कर रहे हैं। कहता है कि हमारा मतलब ये नहीं है कि हमने खाली एमएलए चुन या एमपी चुन दिए, हमें अखबारों के जरिए, संचार माध्यम के जरिए उन पर नज़र भी रखनी चाहिए कि वो हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। हमें उनको चेक करना चाहिए। वी शुड क्रिटिसाइज देयर एक्शन। अगर हमें लगे तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। Thus, but we should bear in mind that is the extent, involvement, enthusiasm of the people that help Parliament perform its representative function properly. कहता है इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात यही को वजह है कि हमें इस बात को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी भी जिम्मेवारी हो वो क्या करें, अपनी जिम्मेवारी के मुताबिक उतना ही संसद को अपना काम करने में क्या होती है, मदद मिलती है। अब लोग जितने ही इन्वॉल्वमेंट करेंगे, लोग जितने अपनी शमूलियत करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, उनकी बातों को बाहर लाने में, उसका जो काम करने का तरीका है उसको उजागर करने में कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, या फिर कोई कानून ऐसा होता है कि जो लोगों के खिलाफ है, तो लोग जब अपना रोल अदा करेंगे तो पार्लियामेंट के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा नए कानूनों में बदलाव करना या नए कानून बनाना। तो डियर स्टूडेंट, ये लेसन कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में इसके 3 क्वेश्चन हैं। राइट इन आवर ओन योर वर्ड्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द रूल ऑफ लॉ इन योर रिस्पॉन्स इंक्लूड ए फिक्स्ड एज रियल एग्जाम्पल ऑफ द वायलेशन। कहता है अपने शब्दों में हमें ये बताना है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, लॉ का कानून वो क्या है, और एक एग्जाम्पल देकर समझाना है। The rule of law is a provision of the Indian Constitution that states that all people is in independent India are equal before the law. रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ये एक प्रोविज़न है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हिंदुस्तान का आइन है उसका एक प्रोविज़न है रूल ऑफ लॉ, जो हमें ये बताता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में हर कोई शख्स इक्वल है, कानून के दायरे में है, सब कोई कानून के आगे क्या है, बराबर है, कानून के हिसाब से सब बराबर है। Neither the president or any other higher official above the law, ना ही देश का प्रेसिडेंट और ना अदर कोई ऑफिशियल पावरफुल ऑफिशियल अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। द पनिशमेंट फॉर एनी क्राइम कमिटेड टू बी द सेम फॉर एवरी पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट एंड पावर। अगर कोई क्राइम करता है तो सबके लिए एक जैसी पनिशमेंट है। पनिशमेंट मीन एक जैसी सज़ा है, चाहे वो बड़ा अफसर क्यों ना हो, चाहे उसकी बड़ी पावर क्यों ना हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए क्लर्क इज पुनिश्ड फॉर
corruption, the same punishment needs to be given to a higher official और मिनिस्टर फॉर कमिटिंग द क्राइम ऑफ करप्शन। कहता है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएंगे कि अगर एक क्लर्क पर जी इल्ज़ाम लगता है कि उसने रिश्वत ली है तो उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए वही सज़ा एक बड़े मिनिस्टर को भी मिलनी चाहिए या हाई ऑफिशियल को भी मिलनी चाहिए अगर वो इस तरह का क्राइम सेम क्राइम करता है, क्राइम ऑफ करप्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट 2 रीजन बाय हिस्टोरियन रिफ्यूट द क्लेम दैट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। कहता है 2 ऐसे कारण बताओ जिसमें हिस्टोरियन क्या कहते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं, मानते नहीं हैं कि जो रूल ऑफ लॉ था वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने लाया था, जब बरतानिया की हुकूमत ने लाया था रूल ऑफ लॉ। तो आंसर है द 2 रीजन। वो 2 रीजन क्या है, वो 2 कारण क्या है। द कॉलोनियल रूल वाज आर्बिट्रेरी, वो मानते थे कि जो कॉलोनियल रूल है, मानते नहीं थे, ये था भी कॉलोनियल रूल वाज आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मीन्स मनमाना था। द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी, वो उनका एक महत्वपूर्ण रोल मानते थे किसमें, लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया में, कि ब्रिटिश इंडिया के जो कानून थे उनमें उनका एक रोल था। लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, री रीड द स्टोरी वर्ड हाउ टू न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस गेट पास्ड, डिस्क्राइब्स इन योर ओन वर्ड्स द डिफरेंट वेज इन विच वुमेन ग्रुप वर्क टू मेक द हैपन। कहता है कि जो हमने स्टोरी पढ़ी इस लेसन में, उसमें ये बताइए कि जो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है वो कैसे पास हुआ और हमें अपने शब्दों में बताना है कि वुमेन का इसमें क्या रोल है, क्या वुमेन के लिए ये काम कर रहा है। आंसर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 वाज पास्ड विद एन एम टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस बी इट फिजिकल और वर्बल। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है, वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, औरतों को घरेलू हिंसा से बचाना, वो जो एक्ट था 2005 में जो पास हुआ था, उसका मकसद यही था कि औरतों को बचाया जाए घरेलू हिंसा से, चाहे वो उन पर घर में कोई भी सदस्य उन पर क्या करता है, हिंसा करता है, उनके साथ बुरा बर्ताव करता है, उनको इंजर करता है, चाहे वो फिजिकली है या वर्बली करता है। वेरियस वुमेन ग्रुप वर्क टू मेक दिस हैपन टू रिपोर्टिंग मल्टीपल केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस टू द वेरियस फॉर्म। अब इस कानून को पास करने के लिए बहुत सारे वुमेन ग्रुप्स थे, औरतों के जो ग्रुप्स ने क्या किया, इस पर काम किया। उन्होंने अलग अलग जगहों से रिपोर्टें लाई डोमेस्टिक वायलेंस की, जो औरतों के खिलाफ हुआ था। लोग औरतों के खिलाफ किसी घर में कोई भी गलत व्यवहार होता था तो उन्होंने बहुत तरह के ऐसे केस उनके सामने लाए थे। ए ग्रुप ऑफ लॉयर, लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट वर्कर टुगेदर फॉर ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कहता है एक वकीलों का एक ग्रुप, लॉ स्टूडेंट्स का, जो लॉ करने वाले स्टूडेंट्स थे, और एक्टिविस्ट, उन सब ने काम किया था कि इस ग्रुप को ड्राफ्ट, इस लॉ को पास करवाने के लिए, जो डोमेस्टिक लॉ प्रोटेक्शन लॉ था औरतों के बारे में। ऑल दीज एक्शन टेकन बाई वुमेन टुगेदर मेड द गवर्नमेंट पास द बिल अगेंस्ट द। कहता है जब इन सब ग्रुप ने, इन महिला ग्रुप ने और सारे ग्रुप्स ने मिलकर काम किया तो गवर्नमेंट पर ये दबाव पड़ गया, तो गवर्नमेंट को ये कानून बनाना ही पड़ा जो कि औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाता था, उनको इंसाफ दिलाता था। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए जो हमारा लेसन ख़त्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम नया लेसन लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।